हेलो दोस्तों, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। एडुटेरिया का बिहार एसएससी सीजीएल 4 का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का मैथ सॉल्यूशन लाए हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, एक फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो उसी और a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। फिर इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। अब बटा में देखिए सेम है, तो इसका मतलब ab है ये। तो ये माइनस से ये दोनों कट जाएगा, तो ये 2ab बचेगा यहाँ। और ये माइनस a² -a² से कटेगा, -b² से कटेगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा + 2ab। अब बटा में कितना है भैया ab, तो 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab बटा ab। ab से ab कट गया, 4 आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगा समय क्या होगा। मतलब एक खाली करने वाला नल है और एक भरने वाला नल है। भरने वाला 3 घंटा में भरता है, तो भरने वाला प्लस में होता है। मान लो कि एक नल है जो भरने वाला है, तो प्लस में जाएगा, और बी एक नल है जो खाली करता है, तो वो माइनस में जाएगा। 4 घंटा, मान लो कि अगर भरने में लगा समय क्या हो जाएगा 1/3, ये माइनस है तो 1/4। मतलब फुल टंकी को भरेंगे तो 4×3 = 12, ये हो जाएगा 4 - 3, तो ये 1/12 है। मतलब टोटल टंकी को 12 घंटा में भरता है। टोटल टंकी को 12 घंटा में भरता है। तो 1/3 पहले से भरा हुआ है, तो शेष कितना बचा, यानी 1/3 बोल रहा है भरा हुआ है, तो शेष जो टंकी बचा 2/3, मतलब 2/3 भरना है। तो 2/3 भरने में कितना लगेगा, 4 दूना 8 घंटा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। लॉग का फिर एक सवाल आ गया है। लॉग का फॉर्मूला याद रखना है, log a × b बराबर होता है, log a × b बराबर होता है log a + log b। और अगर log a/b यानी भाग में रहेगा तो होता है log a - log b। मतलब अगर भागा में रहेगा तो यहाँ माइनस होता है, और गुना में रहेगा तो यहाँ प्लस होता है। ठीक है, और दोनों में log लग जाएगा। तब ये बनाते हैं, जैसे log क्या है 5। अब log 5 को हम लिख सकते हैं log 10/2, और log 10/2 को हम लिख सकते हैं log 10 - log 2। अब log 10 का मान याद रखना है 1 होता है, और log 2 का मान 0.30103। अगर इसको घटाएंगे 0 बैठाएंगे तो अगर 3 में से 10 में से 3 जाएगा 7, 9, फिर 9 में से 1 जाएगा 8, फिर 9,
फिर 9 में से 3 जाएगा 6 और पॉइंट, यानी 69897, मतलब लगभग में ये है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 टू द पावर 4n और 4 टू द पावर 3n हमेशा डैश से विभाजित होगा। धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे 1 से चलेंगे तो इधर जैसे मान लिया जाए -2, इधर डॉट 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 -2 -1 0, फिर हो जाएगा प्लस में 1 +2। ये धनात्मक पूर्णांक है, इसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलेगा। तो जैसे इसमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, ये नेगेटिव वाला नहीं लेना है। तो जैसे 3 टू द पावर 4n है, -4 टू द पावर 3n है। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 n -4 टू द पावर 3 पावर n। अब 3 टू द पावर 4 होता है 81 पर पावर n, और 4 टू द पावर 3 का मतलब होता है 64 पावर n। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक 1 भी रखेंगे 2 भी रखेंगे, सब में मतलब इसका जो विभाजित आएगा सेम ही आएगा। अगर 1 रखते हैं तो आएगा n का मान 1 रखते हैं तो 81 - 64 होगा, इसका मान कितना आ गया 17। तो ये आंसर 17 हो जाएगा। अगर हम 2 भी रखेंगे तो इसको 81 का स्क्वायर करेंगे, 64 का स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे तो ये 17 का मल्टीपल में आएगा, लेकिन आएगा 17 के मल्टीपल में ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। एक दूध वाला है, 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। मतलब पानी है 30 लीटर और दूध है 70 लीटर। दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? कुल मिश्रण हो जाएगा 100 लीटर। अब क्या बोल रहा है, इस मिश्रण का 1/5 हिस्सा बेचने पर उसमें जितना मिश्रण बेचा है उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से अनुपात निकालें। ये इस मिश्रण में 1/5 हिस्सा बेचने पर वह अब उसमें जितना मिश्रण बचा है उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देते हैं। तो अंतिम मिश्रण में पानी और दूध का में कितना अनुपात होगा? ये 1/5 नहीं 1/4 है। ठीक है, यहाँ 1/5 की जगह पर 1/4 कर लीजिएगा। तो 100 लीटर में से वो 1/4 हिस्सा बेच दिया, तो मतलब 100 का अगर 1/4 बेच देंगे तो बचेगा कितना? बेच दिए 25। अब 25 बेचे तो बचा कितना? शेष जो बचा, शेष कितना बचा? 100 माइनस 25, तो शेष जो मिश्रण बचा 75। अब 75 में जो बचा मतलब 25 लीटर जो हम निकाले जो बेचे उसमें दूध भी गया और पानी भी गया। शेष पानी जो बचा है अगर हम बोलें तो 30 का 1/4 निकल गया है तो 3/4 बचा है। मतलब इसको काटेंगे, ये 2 दान में कटेगा, ये 15, यानी 45/2 होगा शेष पानी। और शेष जो दूध बचेगा शेष दूध है मेरे पास, दूध कितना है 70, और हम 1/4 निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना? 3/4। इसको काटेंगे 2 दान में, ये 35। तो शेष जो दूध बचेगा 105, 35 दिया 105, 105 बटा कितना हो गया 2। तो शेष पानी बचा 15/2 और शेष दूध बटा 105/2। लेकिन पानी तो हम और मिला रहे हैं। पानी कितना मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं यहाँ बना देते हैं जैसे 25 लीटर और, तो जैसे 45
बटा 2 है और 25 और मिला देंगे, 25 और मिला देंगे तो टोटल पानी कितना हो जाएगा? टोटल पानी जो हो जाएगा 25 दूना 50 और 45 कितना हो जाएगा? 95, 95 बटा 2। तो अब क्या बोलता है, अब निकालेंगे अनुपात जो निकालेंगे, दूध कितना है? 105। अब अनुपात निकालना है, शेष अनुपात, जो शेष बचा है उसका अनुपात। दूध कितना है? 105 बटा 2 और पानी कितना है? 95 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे तो 19 बचे 95 और 21 बचे 75 से, मतलब 21 बटा 19 आंसर हो जाएगा। इक्कीस बटा 19 यानी 19 बटा 21 पानी और अनुपात, ये बचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये थोड़ा स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव एक स्थान तक जाने और वापस आने में 10 घंटे लेती है तो स्थान की दूरी ज्ञात करना है। मतलब टोटल दूरी निकालना एक जाने का, मतलब एक आने जाने का नहीं, मतलब एक तरफ से। तो स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर है, मतलब नाव की गति 10 है और धारा की गति 2 किलोमीटर है। तो धारा के साथ टोटल गति कितना हो जाएगा? धारा के साथ नाव की गति जो हो जाएगा 10 + 2 मतलब 12 हो जाएगा। और धारा के विपरीत 10 - 2 मतलब 8 हो जाएगा। तो अब अपन मान लो कि दी दूरी है, धारा के साथ जाते हैं 12 के चाल से और धारा के विपरीत जाते हैं 8 के चाल से। टोटल टाइम कितना लगता है? 10 घंटा। तो इसका लघुत्तम कितना होगा? 12 8 का 48, 12 चौक 48 हो गया और 8 चौक 48 हो गया बराबर 10। ये हो गया 48, ये 6 4 10, डी बराबर 10, 10 से 10 कैंसिल, डी बराबर 48 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर कितना है? मान लो कि एलसीएम को मान लेते हैं x और एचसीएफ को मान लेते हैं y। तो x + y का मान जो दिया हुआ है 592 और x - y का जो मान दिया हुआ है 518। तो इसको काटेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 8 2 10, 9 1 10, 1 11, 5 5 10 और 1 11। x बराबर 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, मतलब एलसीएम का मान जो आ गया 555 आ गया। और एचसीएफ का मान निकालेंगे तो 592 में से 555 को घटाना पड़ेगा, मतलब 37 आएगा इसको घटाएंगे तो। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को तोड़ देते हैं। तो 555 का हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 37 और एचसीएफ का जो है हमारे पास कितना निकला है 37। तो दोनों में तो 37 आना चाहिए कॉमन। अगर हम कोई भी संख्या लेंगे उसका एचसीएफ निकालेंगे तो 37 तो कॉमन आना चाहिए। तो 37 तो है नहीं कोई ऑप्शन में, इसका मतलब 37 का गुणनफल में ये होगा। अब संख्या 3 और 5 ही है तो इसका मतलब 37 गुना 3 एक संख्या होगा, एक संख्या 37 गुना 3 होगा और दूसरी संख्या कितना होगा 37 गुना 5। अगर 37 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 7 21, 3 3 9, 9 2 11, 111। इसको गुना करेंगे तो 185। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक परिमेय संख्या की हर इसके अंश से इसमें 4 की जगह पे 6 कर देना है। एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को कम कर दिया जाता है, जैसे अंश है, अंश x है, तो हर कितना होगा 10 अधिक है, मतलब x प्लस 10 होगा। अब बोल रहा है कि यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को, ये छूट गया है, 3 कम कर दिया जाता है, तो x प्लस 10 है हर, और कम कितना कर रहे हैं 3, तो संख्या कितना हो जाता है 5/4। तो अब इसको इससे गुना करेंगे तो 4x प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, और इसको ये 4 नहीं 6, ये 6x प्लस 6 चौका 24 हो जाएगा, और इसको 5 से गुना करेंगे तो 5x प्लस, ये 10 में से 3 चल जाएगा 7, 7 बचे कितना होगा 35, तो 6x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा x, और ये 6 चौका 24 है ना, 24 35 में जाके घट जाएगा, तो कितना बचेगा x बराबर 5 में से 4 चल जाएगा 1, 3 में से 2 चल जाएगा 1, मतलब अंश का मान आ गया 11 और हर का मान आ जाएगा 11 प्लस 10 21, तो इसका मान पूछ रहा है 11/21। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक रेलगाड़ी 2 पुल जिनकी लंबाई 800 और 400 मीटर है को पार करने में क्रमशः 100 सेकेंड और 10 सेकेंड का समय लगता है, तो बताएं रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब रेलगाड़ी की चाल तो सेम ही होगा, मतलब जब दोनों को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम चाल बराबर करेंगे तो क्या होता है दूरी बटा समय, ये होता है ना। तो दूरी जैसे हो गया 800 मीटर हो गया पुल की लंबाई, और ये दूरी मान लो कि रेलगाड़ी की लंबाई है, और समय कितना लग रहा है 100 सेकेंड। फिर अगला जो है 400 मीटर है उसकी लंबाई पुल की, और रेलगाड़ी की लंबाई यही है, और समय कितना लग रहा है पार करने में 60 सेकेंड। 100 से 100 कैंसिल, ये 5 ये 3, इसको गुना करेंगे तो 2400 प्लस 3 ये हो जाएगा बराबर, इसको गुना करेंगे तो 5 का 20, 2000 प्लस 4 ए हो जाएगा, तो 3 ए उधर जाके 4 ए में घट जाएगा तो ए बचेगा, 2000 में से 2400 घटेगा तो 400 बचेगा। ये 4 ए नहीं, ये 5 से गुना कर रहे हैं ना, तो 5 का 20 और 5 ए हो जाएगा, 5 ए होगा, तो 5 ए में से 3 ए जाएगा तो 2 ए बचेगा, तो ए बराबर हो जाएगा 400 को 2 से काटेंगे तो 200, मतलब ये हो जाएगा 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो 3/5 पर पावर 3 है, 3/5 पर पावर -6 है, और 3/5 पर पावर 2x है, तो गुना में पावर जुड़ता है। जैसे 3/5 है, आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, जैसे तो हो जाएगा 3/5 पर पावर 3 - 6, और इधर है 3/5 पर पावर 2x - 1, तो 3/5 पर पावर -3 और 3/5 पर पावर 2x - 1। अगर आधार समान हो तो पावर बराबर होता है, तो ये हो जाएगा -3 बराबर 2x - 1, तो ये -3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब -1 को इधर ले आओ तो 2x बराबर -3 + 1, तो 2x बराबर -2, तो x बराबर -1, तो से 2 कट जाएगा तो -1। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक व्यक्ति 13 वस्तुएं 70 रुपये में वस्तु भाव से, 15 वस्तु 60 रुपये प्रति भाव से खरीदता है, और 12 वस्तुएं 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदता है, तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए 13 वस्तु है
70 रुपये में ख़रीदा। फिर 15 वस्तु है 60 रुपये में ख़रीदा, इसको गुना करना है। फिर ये प्लस है। फिर 12 वस्तु है 65 रुपये करके ख़रीदा, तो टोटल दाम हो गया। अब वस्तु टोटल कितना हो गया, 13, 15 और 12, तो 13 और 15 कितना हो गया, 5 3 8 28 और 12 40, तो टोटल हो गया 40 वस्तु। औसत एवरेज निकालना है तो टोटल मूल्य जोड़ के भाग देना है, तो 13 7 91 910 हो गया। 15 6 90, ये 900 हो गया। और 12 गुना 65, 12 25 60 के 0, 12 6 72 और 6 78, 780 हो गया। ये 900 अब जोड़ेंगे बटा 40। अब ये जोड़ेंगे तो 0 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 9 18 और 7, 18 7 25, 2590 बटा 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 4 6 24, 1 9 4 चौका 16, फिर 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, यानी 64.75। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है 1 - 1/3, तो इसको अगर लघुत्तम करेंगे जैसे 1 - 1/3 को, तो 3 एकम 3 यानी 3 - 1/3, ये आ जाएगा 2/3। इसी तरह अगर हम इसको लिखेंगे 1 - 1/4 है, तो इसको करेंगे 1 माइनस, ये 4 को 4 लिखेंगे, 4 - 1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो इसी तरह अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2/3 गुना, ये हो जाएगा 3/4। इसी तरह 5 एकम 5 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। डॉट डॉट डॉट। इसी तरह अगर हम चलें तो इसको 100 एकम 100, 100 में 1 चल जाएगा, तो क्या बचेगा 99, 99/100। अब देखिए ये ऐसे कट रहा है तिरछा, ये कट जाएगा, ये बचेगा कितना, यहाँ 2 बचेगा और ये नीचे वाला 100 बचेगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50, यानी 1/50 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यह दूरी तय करने में एक को दूसरे से 8 मिनट अधिक लगता है, तो दूरी ज्ञात करें। मतलब 2 साइकिल सवार है, मतलब एक डी दूरी है, ये 15 की चाल से चलता है, और एक जो है डी दूरी है ये 16 की चाल से चलता है। तो इसका जो चाल है इससे कितना 8 मिनट अधिक लगता है, तो मिनट है तो घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, मतलब इसको ज़्यादा लगता है इसको कम लगता है, इसीलिए बराबर करने के लिए इधर जोड़े। तो इसको 60 से भाग दिए क्योंकि मिनट है तो घंटा में बदलने के लिए। इसको इधर लाएंगे तो D/15 माइनस D/16 बराबर 8/60। अब इसको सॉल्व करना है तो 15 16 लघुत्तम 15 गुना 16, ये हो जाएगा 16D माइनस 15D बराबर 8/16, 8/60 हो जाएगा। अब ये 15D में से 16D में से 15D जाएगा तो बचेगा D बराबर, ये 15 से काटेंगे, 15 चौका 60, 4 दूना 8, इसको D/16 है तो 16 दूना क्या हो जाएगा D बराबर 32। ऑप्शन नंबर बी 32 आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 32 है, 32 को अगर हम पावर में तोड़ेंगे 2 का, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 पर पावर 5 होगा तो 32 आ जाएगा। और इसमें 5 को अंक के बाद शून्य भी है, दशमलव भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 पर पावर 5, और अगर ऊपर में फिर पावर दिया हुआ है 0.6, ठीक है। अब ये हो गया 0.2 पर पावर 5, अब फिर क्या है 0.6, 0.6 को लिख सकते हैं 6/10, 5 दूना 10 ये कट जाएगा, 2 3 6 ये कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 0.2 पर पावर 3,
अब फिर 2 को पढ़ो, 2 दूना 4 दूना 8, 3 8 हो जाएगा, और पावर 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब 0.008। ऑप्शन नंबर बी। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे हर प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? देखिए 3 मिनट पहले से वो विलंब है, और विलंब कितना करना है? 1 घंटा। तो 1 घंटा विलंब करने के लिए हमको चाहिए 60 मिनट। 60 मिनट चाहिए, तो 60 मिनट में 3 घंटा, तो 3 मिनट तो वो विलंब ही है, तो हमको बाकी 57 मिनट ही विलंब चाहिए ना। तो 57 मिनट विलंब के लिए देखिए 3 सेकेंड कितना मिनट में होता है विलंब? मतलब 1 मिनट में 3 सेकेंड विलंब होता है। तो मतलब 57 मिनट विलंब होने के लिए कितना सेकेंड विलंब होना चाहिए? संतावन मिनट विलंब होने के लिए 60 सेकेंड विलंब होना चाहिए, और मतलब मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 19 दान में कट जाएगा, 19 छक 19 से 95, 19 छक 14 से 140, मतलब ऑप्शन नंबर 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। उस विषय में लड़कों लड़कियों का औसत अंक 70 और 75 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बताएं। देखिए टोटल जो है एवरेज जो है कितना है? अंक 72। अब देखिए लड़का का औसत कितना है? 70, ये है बॉय का, और गर्ल का कितना है? 75। तो 70 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 75 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। अब ये जो संख्या है 3 2 5, अनुपात 5 किसके बराबर है? टोटल विद्यार्थी कितना है? 50। तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया? 10। तो हमको पूछा किसका मान है? लड़की का। लड़की का अनुपात कितना है? 2। तो 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 10, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20। 20 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल। 2 और 40 के बीच कितनी अवाय संख्या आती है? मतलब अवाय संख्या की संख्या पूछ रहा है। तो 2 के बाद अवाय संख्या कितना हो गया? 2 के और 40 के बीच, तो 2 के बाद अवाय संख्या 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 21 तो होता नहीं, 22 23 हो गया, 23 के बाद 29 हो गया, 29 के बाद 31 हो गया, 31 के बाद 37 हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल संख्या वाई संख्या की संख्या कितना हो गया? 11। किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया है। देखिए साधारण ब्याज जो है प्रत्येक साल बराबर रहता है, मतलब 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है, तो 3 से अगर हम 1200 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 400। तो मतलब प्रत्येक साल का 400 रुपया साधारण ब्याज है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब पहला साल का साधारण ब्याज 400, दूसरा साल का साधारण ब्याज 400, चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल का साधारण ब्याज पर मिलता है, मतलब 12 रुपये मिला है। तो मतलब 12 रुपये कितना पर मिला है उसको? 400 रुपये पर, गुना 100%। यही होगा आर का मान, मतलब दर जो निकालना है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 4 3 12, मतलब आर का मान कितना हो गया? 3%। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 15 भौतिकी और 3 जो है भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं? देखिए फिजिक्स जो पढ़ाते हैं वो 15 पढ़ाते हैं, और फिजिक्स और मैथ जो पढ़ाते हैं वो 3 पढ़ाते हैं।
हमको निकालना है मैथ का संख्या। तो जैसे देखिए बीच में जो कितना पढ़ाता है 3 कॉमन, तो 15 जो पढ़ा रहा है इसमें 3 भी आ गया, तो इसका मतलब 12 को जो है वो फिजिक्स पढ़ा रहा है। केवल अगर फिजिक्स बोले तो 12 पढ़ा रहा है, और फिजिक्स बोले टोटल तो 12 3 15 पढ़ा रहा है। तो 12 और 3 15 हो गया, तो इसका मतलब केवल जो मैथ हो गया पर टोटल कितना है 25, 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो हमको पूछ रहा है गणित, तो टोटल गणित कितना हो गया 10 और 3 जो कॉमन है 10 3 13, ऑप्शन नंबर डी। 7 पुरुष और 8 महिलाओं में से 4 पुरुष और 4 महिलाओं का समूह अलग अलग कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, ये समूह बनाना है। तो एक फॉर्मूला होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल का मतलब जैसे है कि अगर फैक्टोरियल 1 लिखें तो 1 होगा, फैक्टोरियल 2 लिखें, अगर हम फैक्टोरियल 1 लिखेंगे तो 1 होगा, फैक्टोरियल अगर 2 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 1 गुना 2 होगा, अगर फैक्टोरियल 3 लिखेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 होगा, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक। जैसे फैक्टोरियल 4 लिखेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 होगा। तो इसमें देखिए 7 पुरुष है, 7 पुरुष में से हमको महिला पुरुष कितना लेना है 4, ग्रुप बनाना है। फिर 8 महिला है, उसमें से भी कितना महिला लेना है 4, इसी का ग्रुप बनाना है। तो ये टोटल गुना में आ जाएगा, ग्रुप बना रहे हैं तो। अब देखिए अगर हम लिखें फैक्टोरियल 7 बताइए फार्मूला से फैक्टोरियल 4, आर का मतलब 4, और फैक्टोरियल 7 माइनस 4 गुना फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 हो जाएगा गुना फैक्टोरियल 8 माइनस 4। अब देखिए 7 को हम लिखेंगे 7 गुना 3, 7 गुना 6 गुना 5 लिख सकते हैं, फिर फैक्टोरियल 4। अगर हम गुना करते जाएंगे तो 4 गुना 3 गुना 1, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 4, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। 7 में से 4 जाएगा 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1। अब फिर देखिए ये हो गया गुना फैक्टोरियल 8, 8 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4, और फिर ये फैक्टोरियल 8 में से 4 जाएगा 4, तो 4 गुना 3 गुना 2 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 नीचे लिख देते हैं। ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, ये 3 दूना 6 कैंसिल, अब इधर काट दो, ये 4 दूना 8 कैंसिल, 3 दूना 6 कैंसिल। अब यहाँ बचा है 7 गुना 5, और यहाँ बचा है 7 गुना 2, और ये 5 भी बचा है ना, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 5 दूना 10, इसको गुना करेंगे 7 7 49, 49 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 गुना 5, तो 9 5 45 के 5, और 5 चौका 20 और 4 24, आइए 0 5 दूना 10 तो 0, तो 2450 आंसर। इसको गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 12,000 मतलब 125 मतलब 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज करना है, जबकि ब्याज कैसा है तिमाही है। अब देखिए तिमाही का मतलब हो गया 3-3 महीना पर, जैसे 12 महीने का होता है साल, तो हम 3-3 महीने पे निकालेंगे तो क्या बार होगा 12 महीना में 3 3 3 3 मतलब 4 बार होगा। तो अगर 9 महीना का बात करें तो 9 महीना में हमारे पास कितना साल हो जाएगा 3 3 3 3 मतलब 3 ईयर का ब्याज निकालना है हमको। 3 ईयर का मतलब समय जो हो गया टाइम 3 साल, और दर जो हो जाएगा हमारे पास 3 वार्षिक है ना, तो अगर हम दर का बात करें तो 8/1
ये 4 बार आ जाएगा तो 2% हो जाएगा। तो अब हमको निकालना है एक मूलधन कितना है, इतना है। इस पर 2% का मान हम निकालेंगे, इसका 2% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 से 5 गुना 2, पहला साल का हो जाएगा, फिर दूसरा साल का भी यही हो जाएगा, फिर तीसरा साल का भी यही हो जाएगा, 12 50 गुना 2। अब हम फिर इस पे ब्याज निकालेंगे, इसका 2%, तो इसका 2% कितना आएगा, 50 आ जाएगा। इसका 2% अगर हम निकालेंगे तो इसका भी 2% निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर इसका भी 2% निकालेंगे तो 50 आएगा, और फिर इसका 2% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो टोटल को हम जोड़ेंगे, 1250 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2500। तो 2500, ये भी 2500 और ये भी 2500, और टोटल ये 50 50 50 150 और 151, और टोटल को हम जोड़ेंगे तो कितना, 25 ये 7500 ये हो जाएगा, 75 1 7651 हो जाएगा, 7651। ऑप्शन नंबर ए। ये पाई चार्ट दिया हुआ था, जैसे डाटा विवरण है, रॉयल्टी कितना परसेंट है, 15%, और विज्ञान 18%, छपाई है 35%, कागज मूल्य 10%, विविध है 4, जलसाजी 18%। तो क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रॉयल्टी संगत केंद्रीय कोण और विज्ञापन के संगत का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो रॉयल्टी कितना है, 15%, और क्या बोल रहा है विज्ञापन, तो विज्ञापन कितना है 18%। तो 15 में से 18 चल जाएगा तो कितना बचेगा, अगर हम रॉयल्टी का कोण निकालना है, अधिक कितना अधिक है, तो 3% अधिक है। और टोटल जो होता है, अगर हम पाई चार्ट का बात करें तो ये पाई चार्ट बनता है, ठीक है, तो ये टोटल 360 डिग्री बनाता है, और अधिक कितना है 3%, इसको काटेंगे तो 36 दिया कितना हो जाएगा, 6 18 3 9 1 10 10.8। ये डाटा थोड़ा सा गड़बड़ है लगता है क्वेश्चन में, ये गलत क्वेश्चन ले लिया है इसीलिए ऑप्शन नहीं मिला। इसे जो बनाए प्रोसेस आंसर वही होगा। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, 2 क्रमागत बट्टे देने पर के बाद इसका मूल्य 432 हो जाता है, मतलब 600 रुपया अंकित मूल्य है। 2 क्रमागत बट्टा देता है, मान ले कि x - 101 बट्टा देते हैं, और दूसरा बट्टा कितना देते हैं 10% का, तो मतलब 9/10 हो जाता है उसका मूल्य, मतलब 90/10% दे दिए तो 90/100, मतलब 10 शून्य शून्य कटेंगे तो 9/10 हो जाएगा। और आता है छूट देने के बाद कितना 432 रुपये। तो इसको काटेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, इसको काटेंगे तो 9 चौक 36 और 9 ठी 72 48, इसको काटेंगे तो 8 छक 48 8। तो 100 - x बराबर ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80, और 80 घट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 20%। ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट सवाल पे। 2:40 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण, ये सवाल अभी इसका फॉर्मूला बताए थे, 11/2m बराबर 30h ± थीटा। अब देखिए 11/2m का मान कितना है 40, 30h का मतलब कितना 2 ± थीटा। तो ये काटेंगे 20, 11 दूना 22, 220, 30 दूना 60 ± थीटा। 60 इधर आ घटेगा तो 220 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 0 0 0, 12 में से 6 चल जाएगा 4 1, मतलब थीटा का मान कितना हो गया 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 अंकों की एक संख्या है, उस संख्या के दोनों अंकों का स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 है। मतलब एक संख्या है, मान लो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, अगर x है तो इकाई का अंक क्या होगा
वाई। तो जो संख्या होता है 2 अंकों की वो होता है 10 दहाई, मतलब 10x प्लस वाई। ठीक है, तो बोल रहा है कि 10x प्लस वाई, अगर इसका स्थान बदल दें, ठीक है, 10y माइनस एक्स कर दें, प्लस एक्स कर दें, मतलब y की जगह पर इधर हो x की जगह, तो दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, और माइनस करेंगे 10y माइनस माइनस एक्स बराबर 63। तो x में से 10x में से x जाएगा तो 9x, और 10y में से y जाएगा तो 9y बराबर 63। 9 कॉमन लेके काट देंगे तो x माइनस वाई बराबर 63। तो 9 सती 63, यानी x माइनस वाई का जो मान होगा 7। ऑप्शन नंबर सी हो गया। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।